महाभारत के महारथी अभिमन्यु से मैंने सीखा कि जीवन में हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। महारथी अभिमन्यु के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। किसी ने कहा है कि उनके रण और कौशल्य से जब बड़े बड़े योद्धा हारे थे, तब छल और प्रपंच का कौरव के बने सहारे थे। छल और प्रपंच का सहारा लेकर उसी महारथी का वध किया गया था और कौरव चाहते थे कि वो हमारे रास्ते से हट जाए, वरना शायद आज ही हमारा युद्ध खत्म हो जाएगा, शायद हम सब की मृत्यु हो जाएगी। इतने वीर शूरवीर अभिमन्यु, उनके जीवन से क्या सीखा जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। अभिमन्यु, जिनकी माँ भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, जिनके पिता धनुर्धर अर्जुन थे, अपने पिता के बहुत सारे गुण इस बालक में थे। अपने पिता से धनुर्विद्या की बहुत सारी शिक्षा ली थी, शस्त्र चलाना सीखा था और 16 वर्ष की आयु में ही बालक अपना वीर बन चुका था कि बड़े बड़े योद्धाओं से टकराने के काबिल था। इसलिए तो हंसते हंसते चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। कहा जाता है कि दो कथाएं बड़ी प्रचलित है। पहली तो यह कि जब धनुर्विद्या के बारे में बातचीत होती रहती थी, तब माता और पिता के बीच में, जब ये बालक माँ के गर्भ में था, तभी माँ के पेट में पल रहा था, तब धनुर्विद्या के बारे में चर्चा चल रही थी और चक्रव्यूह को तोड़ना सिखाया जा रहा था। पिता अर्जुन उनकी माँ सुभद्रा को और उसी चर्चा के बीच में माँ को नींद आई और चर्चा अधूरी रह गई। पिताजी ने यहाँ तक सिखाया कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सिखा पाए। दूसरी कथा ये भी बड़ी प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अक्सर चर्चा किया करते थे और उसमें सुभद्रा भी शामिल हो जाती थी। एक बार ऐसे ही चर्चा चल रही थी अर्जुन और सुभद्रा के बीच में चक्रव्यूह को लेकर करके, और तभी बालक पेट में माँ के गर्भ में पल रहा था। तब उस चर्चा के बीच में भगवान श्री कृष्ण पहुँचे और तब तक अर्जुन ने सिर्फ ये बताया था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ लेकर चले गए किसी काम से और चर्चा अधूरी रह गई। जो पेट में पल रहा था शिशु, वो नहीं समझ पाया कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है और ना ही माँ ये बात सीख पाई। इसके पीछे और एक बड़ी कहानी फेमस है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने जानबूझ के किया था, क्योंकि अभिमन्यु चंद्रदेव के बेटे थे और चंद्रदेव के बेटे को श्राप मिला था कि धरती पर मनुष्य बनकर रहने का। तो चंद्रदेव ने कहा था भगवान श्री कृष्ण से कि आप मुझे मेरे बेटे की बहुत याद सताती है, आप उसे 16 वर्ष की आयु में ही मुझे वापस भेज देना। तो शायद ये सब भगवान को पहले से पता था। ऐसी भी कथाएं प्रचलित है। आइए शुरुआत करते हैं, अभिमन्यु से क्या सीखा जा सकता है। अभिमन्यु सिखाते हैं कि उनके नाम में ही अभिमन्यु निर्भय होना सिखाते हैं, निडर होना सिखाते हैं। अभिमन्यु की उम्र सिर्फ 2 वर्ष थी, तभी उनके पिता जो परिवार था उन्हें भेज दिया था अज्ञातवास पर, और जब वो लौटे तो उनके साथ राज्य बांटने से पांडवों ने इनकार कर दिया था। इसलिए युद्ध जो था वो होकर करके रहना था। इस युद्ध की तैयारी में 1 और वर्ष बीत गया। इस प्रकार से कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अभिमन्यु 16 वर्ष के थे। महाभारत का वो संग्राम छिड़ चुका था। पितामह धराशायी हो चुके थे और उनके पश्चात जो द्रोणाचार्य थे वो सेनापति बन चुके थे, और इधर जो अर्जुन थे वो पूरे पराक्रमी के साथ युद्ध कर रहे थे। बहुत भीषण युद्ध चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कौरवों की तबाही जो है निश्चित है, सब खत्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अपने 5 जनशंख जो है, जब जब उसकी ध्वनि गूंजती थी उनके शंख की, तब तब अर्जुन के बाणों से कौरव की सेना में हाहाकार मच जाता था।
यही सब चल रहा था। एक दिन पूरे दिन दुर्योधन बहुत चिंतित हुआ। गुरु के पास गया और कहने लगा कि अगर पांडवों को नहीं रोका गया, अर्जुन को नहीं रोका गया तो हम कभी भी हार सकते हैं। इसलिए फिर एक चाल चली गई कि क्या किया जा सकता है। पांडवों में सिर्फ अर्जुन था जो चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था और अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर करना था। ये प्लानिंग बनाई गई। चक्रव्यूह जो है उसकी रचना की जाएगी, लेकिन उसके लिए अर्जुन को पहले दूर भेजा जाएगा। सब तक योद्धा जो थे उनसे लड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रणभूमि के दूसरे छोर पर ले गए। यह चक्रव्यूह की रचना कौरवों ने कर ली, जिससे पांडवों को घेर लिया। अब बड़ा कमाल का संवाद है, बड़ा अद्भुत संवाद है। जब ये बात पहुंची युधिष्ठिर के पास तो चिंता में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन के सिवा किसी को चक्रव्यूह तोड़ना ही नहीं आता था। सब सोच में पड़ गए, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि हमारी पराजय, क्योंकि कह दिया गया था कौरवों की तरफ से कि अगर तुम चक्रव्यूह में नहीं आ जाते तो तुम्हारी पराजय निश्चित है। तुम हार मान लेना। अगर तुम्हें इस चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं आता, अगर इसमें अंदर आना नहीं आता। इस बात से बहुत परेशान थे। तभी अभिमन्यु वहाँ पहुँचे थे शिविर में और युधिष्ठिर के चरण छू करके कहते हैं कि आप इस तरह सोच में क्या बैठे हैं महाराज, युद्ध के क्या समाचार है। तो उन्होंने कहा कि युद्ध के समाचार सही नहीं है। ये तो तुम जानते ही थे कि अब तक हमारी जीत हो रही थी। तुम्हारे पिता ने बहुत सी अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन दिखाया। अच्छा, और हमारे लिए अच्छे समाचार थे, लेकिन अब अच्छे समाचार नहीं है। अब जो है, जब तुम्हारे पिता यहाँ नहीं है और रणभूमि के दूसरे ओर पर युद्ध करने के लिए गए हैं, तब कौरवों ने चक्रव्यूह बना दिया है और हमें ललकारा है। अभिमन्यु ने कहा कि इसमें चिंता की क्या जरूरत है, चिंता की क्या बात है। युधिष्ठिर ने कहा कि बेटा, तुम नहीं जानते चक्रव्यूह को तोड़ना कितना मुश्किल है। उसमें सेना को चक्रव्यूह के रूप में खड़ा किया जाता है, बहुत सारे द्वार होते हैं। ये वो अभिमन्यु ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात, तोड़ सकता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि ये कौन सी बात है, तुम्हें कैसे पता चक्रव्यूह तोड़ा जाता है। अभी अभिमन्यु ने बताया कि एक बार पिताजी और माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उसी समय मैं माँ के पेट में था। मैंने वर्णन सुना था। चक्रव्यूह से बस निकलना नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने की बात हो रही थी तो माँ को नींद आ गई और पिताजी ने बताना बंद कर दिया था। अभिमन्यु से कहा कि तुम तो बालक हो, हम तुम्हें लड़ाई में कैसे भेज सकते हैं। अभिमन्यु ने कहा कि मैं बालक नहीं रहा, मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस आप आदेश दीजिए। तब वो आदेश किया गया। अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पहुँच गए। कौरवों की सेना, और जब वे एक के बाद एक द्वार को तोड़ते चले जा रहे थे, तब कौरवों को लगा कि अब हमारी हार निश्चित है, शायद अभिमन्यु हम सबका वध कर देगा। तभी उन्होंने छल और कपट के अभिमन्यु को अंदर घेर लिया और उसे चक्रव्यूह में मार दिया। ये जो कुछ हुआ महाभारत संग्राम में, यह बहुत बड़ा घटनाक्रम है। वह सिखाता है कि जीवन में कितनी निडरता जरूरी है। आपके ऊपर संकट आ जाए तो डरना नहीं है, आपको निडर बनना है। अभिमन्यु सिखाते हैं कि हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना।